देखिए, ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी में और बहुत सारी महिलाएं नहीं है जिनको राष्ट्रीय महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन एक कैंडिडेट जो एक महिला जो पार्टी छोड़ के जाती है कांग्रेस, राहुल गांधी जी को पप्पू पप्पू कहती हैं, चैनल में काम कर रही है, इतनी मेहनत करेंगे, बाहर से आके कोई एग्जीक्यूटिव एडिटर बन जाएगा, शायद आप भी ट्राई कर रही हो, तो अदर तो आपको भी होगा। आपकी सीईसी ने फाइनल कर दिया 66 नाम। हुड्डा साहब नाराज हो गए कि आपसे गठबंधन तो नहीं होगा। कह रहे हैं बदल दो इस तालाब का पानी, ये कमल के फूल अब कुम्हलाने लगे हैं, मुरझाने लगे हैं, सड़ते जाने लगे। बहुत अच्छा फर्टाइल स्टेट है कांग्रेस के लिए, आपको तो फर्स्ट मूवर होना चाहिए था बीजेपी के लिए। मैं आपसे निवेदन करती हूँ, जैसा आपने भाजपा की प्रवक्ता को धैर्य से सुना, वैसे मुझे भी जरा धैर्य से सुनिए। दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि भाई हम प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने की स्थिति में है। हम जीत रहे हैं चुनाव, पर उस जीत में हम जीत का जो लड्डू है अकेले नहीं खाना चाहते, यानी कि 9 सीटें छोड़ी जा रही हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यू इंडिया नया भारत की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस डिबेट में राधिका खेड़ा और रागिनी नायक के बीच में फिर से डिबेट हो गई। और आप सभी को पता है, हरियाणा में इस वक्त चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। हर पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है और इसी जोर के चलते कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने की बात करी है। आप सभी को पता है, आम आदमी पार्टी का जो स्थापना हुई थी वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने से ही हुई थी, लेकिन आज ये दोनों पार्टियां एक दूसरे से हाथ मिलाकर हरियाणा में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, इसी बात को लेकर इस डिबेट में राधिका खेड़ा और रागिनी नायक के बीच जमकर बहस हो गई, जिसके बीच में पत्रकार गरिमा सिंह भी कूद पड़ी और उन्होंने भी रागिनी नायक को जमकर सवाल पूछे, जिसका रागिनी नायक जवाब नहीं दे सकी। तो दोस्तों, ये वीडियो बड़ी ही शानदार होने वाली है, बड़ी ही अच्छी होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो के साथ में अंत तक देखते हैं। थैंक यू। क्योंकि आप उसका बेहतर जवाब दें। जी। ये जो कविता जैन है, आपने कहा बेहतर प्रत्याशी चुना जाता है। ये जो कविता जैन है, जो खट्टर सरकार में मंत्री भी रही, विधायक भी रही, जिनका सोनीपत से टिकट कटकर कांग्रेसी निखिल मदान को दे दिया, वो बढ़िया कैंडिडेट और बढ़िया कार्यकर्ता नहीं थी बीजेपी का, ऐसा कह रही है राधिका? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो बढ़िया कैंडिडेट नहीं थी या बढ़िया चेहरा नहीं थी या बढ़िया कार्यकर्ता नहीं थी। जैसे मैंने कहा, जब सर्वे होता है बहुत चीजें देखी जाती है, वहां की जनता की आवाज देखी जाती है, कार्यकर्ताओं से बात करी जाती है और लोग क्या चाह रहे हैं कि उनको कौन कैंडिडेट मिलिया जाए, हर चीज ली जाती है। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी में और बहुत सारी महिलाएं नहीं है जिनको राष्ट्रीय महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन एक कैंडिडेट जो एक महिला जो पार्टी छोड़ के जाती है कांग्रेस, राहुल गांधी जी को पप्पू पप्पू कहती है, फिर वापस आती है और उनको महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। फिर तो ऐसे सवाल तो बहुत सारे हैं और बहुत सारे लोग हैं तो कांग्रेस पार्टी में भी जो बाहर से आते हैं और उनको तुरंत टिकट दे दी जाती है। लेकिन वेरी मच राइट, यही कह रहे हैं कांग्रेस, यही कह रहे हैं बीजेपी के लोग, यही कह रहे हैं कर्णदेव कंबोज कि भाई हम तो इसलिए आए थे, बीजेपी में अनुशासित पार्टी थी, आज की तारीख में उसमें कांग्रेस की संस्कृति घर कर गई है, जो कांग्रेस करती थी वो बीजेपी ने करना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज भी अनुशासन पे चलती है और बहुत कड़े नियमों पे चलती है, बहुत अनुशासन पे चलती है। जैसे मैंने कहा, अभी उनकी टिकट नहीं मिली तो एक दर्द होती है, किसी को भी होगी। कोई भी मेहनत करता है, आप भी किसी चैनल में काम कर रही है, इतनी मेहनत करेंगे, बाहर से आके कोई एग्जीक्यूटिव एडिटर बन जाएगा, शायद आप भी ट्राई कर रही हो, तो दर्द तो आपको भी होगा। प्यारी समझ गई। लेकिन अब जब नॉमिनेशन हो जाएगी या वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन जाएंगी, तब आगे की चर्चा करेंगे। अभी तो बात ही करिए, उन्होंने अपने इमोशंस निकाले हैं, ये जो पार्टी उनसे बात करेगी। फेहरिस्त है कविता जैन से लेकर कर्णदेव, पर अभी किसी ने भरा तो है नहीं, चौटाला, बिल्कुल कोई कैंडिडेट तो बड़ा नहीं। सावित्री जिंदल क्या ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतरते दिखेंगे? रागिनी, जितना गदर इधर है, और रागिनी मुझे पता नहीं कि हरियाणा माडक्सा, मैं बार बार कह रही हूँ, माडक्सा तो प्रदेश है जरा सा, बिल्कुल कतई बित्ते भर का, और इतना गदर कटा रागिनी हरियाणा में। आपकी सीईसी ने फाइनल कर दिए 66 नाम। हुड्डा साहब नाराज हो गए कि आपसे गठबंधन तो नहीं होगा। राहुल गांधी चाहते इंडिया एकजुट रहे, हरियाणा स्टेट यूनिट चाहती है अकेले चुनाव लड़े। गरिमा, अच्छा सवाल आपने पूछा, लेकिन जैसी कि मेरी आदत है, मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात शुरू करना चाहती हूँ। मत करो, रहने दो। हरियाणा में कैसे कैसे मंजर नजर आने लगे हैं। भाजपा के मंत्री, संतरी, नेता, विधायक पार्टी छोड़ छोड़कर जाने लगे हैं। हरियाणा के लोग अब जोर जोर से चिल्लाने लगे हैं, कह रहे हैं बदल दो इस तालाब का पानी, ये कमल के फूल अब कुम्हलाने लगे हैं, मुरझाने लगे हैं, सड़ते जाने लगे। भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी तो ये सच्चाई है। अब आप चाहे कांग्रेस की तरफ कितना भी इशारा करें, मैं जरूर ये कहूंगी कि पूरी तरह से सोच समझकर, हर किसी की राय, हर किसी की
मंशा, हर किसी की उम्मीद को एक सूत्र में बांधकर कांग्रेस अपनी लिस्ट लेकर आई। और मुझे लगता है कोई भी ऐसा संगठन जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर अपने प्रत्याशियों का चुनाव करता है, उसमें बार बार बातचीत होना, विचार विमर्श होना, समीक्षा होना, विश्लेषण होना, मुझे लगता है ये तो बहुत आम सी बात है। और नहीं इस पर रागिनी, प्रश्न आम नहीं इसलिए दागा नहीं जाना है चाहिए, कि भाई हरियाणा इसकी तो डंडील तारीफ है होनी आपके चाहिए। लिए, आम इसलिए नहीं है, हरियाणा तो सबसे फर्टाइल बड़ा स्टेट अच्छा है। लगा सुन के, हरियाणा तो बहुत सबसे अच्छा लगा। फर्टाइल स्टेट है कांग्रेस के लिए। आपको तो धन्यवाद। फर्स्ट मूवर होना चाहिए था बीजेपी से भी धन्यवाद। पहले। समझ गया मैं। नहीं देखिए ऐसा है, नॉमिनेशन बिना शुरू सोचे हो गए, समझे- लिस्ट आई नहीं। गरिमा आए, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, जैसा आपने भाजपा की प्रवक्ता को धैर्य से सुना, हाँ, वैसे जी। मुझे भी जरा धैर्य से सुने। प्लीज करिए। तो देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिना सोचे समझे ना बोलना चाहिए, बिना सोचे समझे ना कोई काम करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है, बिल्कुल आप ठीक कह रही है, हरियाणा हमारे लिए डन डील है। हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आनन फानन में लिस्ट जारी करें, कि हम अपने इंडिया गठबंधन। मैं ये कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले का बयान है केसी वेणुगोपाल का, एज ऑफ नाउ नो क्लैरिटी ऑन अलायंस विद आम आदमी पार्टी। अभी तक पेंच फंसा है ना राधिका, यानी कि अभी का बयान है 1 घंटे पहले। देखिए मुझे लगता है राजेश गुप्ता जी ने यहाँ पर एक अच्छी बात कही। हर राजनीतिक दल को ये अधिकार है कि वो अपनी विचारधारा का, अपने राजनीतिक संगठन का जितना विस्तार कर सके करे। और मुझे लगता है कि हर राजनीतिक पार्टी को ये भी अधिकार है कि हर प्रदेश में जितनी सीट हो उन पर चुनाव लड़े और उन सभी सीटों को जीतने का दमखम भी भरे। लेकिन सच्चाई क्या है, ये मुझे लगता है आप तो एंकर हैं शो की, आपने खुद ही सूरत हाल बयां कर दिया कि डन डील है कांग्रेस के लिए। लेकिन हम उस डन डील में भी अकेले नहीं चलना चाहते हैं। कोई सेंस है इस बात की? कांग्रेस की मंशा और इच्छा को देखिए, हम चाहें हम हरियाणा में सरकार बना सकते हैं अपने दम पर हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसे धागे के रूप में सामने आए, एक ऐसे सूत्रधार के रूप में सामने आए जो तमाम क्षेत्रीय मोतियों को एक सूत्र में पिरो कर रख सके। अच्छा, और इंडिया गठबंधन की जो एकता है वो बनी रह सके। लेकिन इंडिया ये सुनिए एकता ना, तो दीपेंद्र हुड्डा से लेकर रागिनी, दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि भाई हम प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने की स्थिति में है। कांग्रेस की सरकार, अभी कुछ थोड़ी देर पहले एक बयान आया कि हरियाणा में कांग्रेस को गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं अजय यादव, आपकी तरफ से कुमारी शैलजा कह रही है कि हम खुद चुनाव लड़ने और जीतने में सक्षम है। मेरी बात मैंने यही तो कहा आपसे, आपने शायद सुना नहीं। मैंने कहा हम जीत रहे हैं चुनाव, पर उस जीत में हम जीत का जो लड्डू है अकेले नहीं खाना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे घटक दल उसमें शामिल हों। और राजेश गुप्ता जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। यहाँ पर उनको अधिकार है वो ज्यादा से ज्यादा सीट क्लेम करें। तो अभी ये जो सीसी की बैठक हुई रागिनी, जिसमें 71 नामों पर, सुनिए ना एक सेकंड, बस एक सवाल ले लीजिए, सुनिए बस एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, बस 1 सेकंड, बस छोटा सा सवाल है। ये जो 71 नामों पर सीईसी में फाइनलाइज्ड मोड पर आप दिख रहे हैं, यानी कि 9 सीटें छोड़ी जा रही हैं आम आदमी पार्टी के लिए। गरिमा जी अब मुझे जरा 1-1.5 मिनट सुन लीजिए प्लीज, वरना फिर आप सवाल ही पूछते रहिए, मैं जवाब आपको लिखित रूप में ऐसे लिख के ना पर्ची दिखा देती हूँ, उससे सबका समय बचेगा। हाँ तो देखिए मैंने जैसा कि कहा कि ज्यादा से ज्यादा सीटें वो मांगेंगे, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हम लड़ना चाहेंगे, लेकिन समन्वय कितने अंक पर बनेगा ये मैं आपको तो शो पर नहीं बता सकती। ये तो सीसी और सब कमेटी की बैठक में ही निर्णय होगा। पर जहां तक मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी चाहती है कि घटक दल हमारे साथ रहें और हम मिलकर ये चुनाव लड़े। पर उससे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि 67 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी की अनाउंस हुई, 29 सीट पर हड़कंप, अफरा तफरी और भगदड़ मची हुई। आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक नाम आप बार बार गिना रही हैं सावित्री जिंदल जी का। कंबोज जी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनको मनाने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जाते हैं, कंबोज उनसे हाथ तक नहीं मिलाते, वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। लक्ष्मण नापा पूर्व विधायक रहे, वो छोड़ के जाना चाहते हैं। महंत दर्शन गिरी ले लीजिए, रणजीत चौटाला ले लीजिए, तमाम लोग ये जो भाग रहे हैं ये इसलिए भाग रहे हैं कि 34.7% बेरोजगारी की दर है हरियाणा में। भर्ती घोटाले की बात हो, किलोमीटर स्कीम की बात हो, शराब घोटाले की बात हो, धान घोटाले की बात हो, चावल घोटाले की बात हो, तमाम घोटाले यहाँ पर चल रहे हैं।
कुछ भी। अगर किसान भाइयों की बात करें तो 700 किसानों की शहीदी याद आती है। किस तरह से सड़क पर तार बिछा दिए गए, उनको हाँ, दिल्ली नहीं तो आने दिया यही गया। जो रागिनी सड़क- मुद्दे आप गिनवा रहे ताकिया हैं, भांजी नहीं, इसके बाद तो विनेश अब फोगाट, एक सेकंड में गरिमा, एक अब लाइन ठीक और है मुझे रागिनी, विनेश के लिए बोलने अब दीजिए। ठीक है, मैंने मुझे मैंने विनेश सुना के लिए और आपको। बोलने दीजिए। तो इसके बाद तो ये एक डंडील लाइन होनी जो चाहिए बोलने थी। और दीजिए। मैंने नहीं कहा डंडील, मैंने कहा जो परिस्थितियां कांग्रेस अपने लिए मुफीद देख रही है उसके हिसाब से वो डंडील मानकर लिस्ट के साथ आगे आनी चाहिए थी। मजा आया। सस्ता वाले केस में गिरफ्तार नहीं करेंगे। सोनिया जी ने इनको आश्वासन दे रखा है, हम तुम्हारी डिग्री का मामला नहीं उठाएंगे। तो केवल सोनिया गांधी को नहीं बचा रहे, मोदी जी शीला दीक्षित को भी बचा रहे हैं, सारे कांग्रेसियों को बचा रहे हैं। दोस्तों, 1 साल के लिए हमको एंटी करप्शन ब्रांच दे दो, हम दिखाते हैं तुमको कि जांच कैसे होती है और भ्रष्टाचारियों को जेल कैसे भेजा जाता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।